सदगुरु भगवान देव श्री हनुमान जी की जय। जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरिहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। सहस्र बदन तुम रो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल कहाँ पे, कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हेरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो जी कल्याण, जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर डूब करके भजन गाया है। माँ सरस्वती की आपके ऊपर बड़ी कृपा है तेजी जी। भजन जब आप गाती हैं तो पूर्णतया संकट कटे मिटे सब पीरा। ऐसा लगता है, ये लाइन सुनते ही लगता है सारे संकट अभी मिट गए। अभी तो सुना ही है केवल, अभी तो गाया गया है और हम सबके संकट ऐसा लगा कि मिट गए हैं सब। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री हनुमानाष्टक पाठन के लिए मैं अपनी बहन आदरणीय जया कुकरेजा जी से को आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में जय जय मेरे प्रणाम, और मेरे भाई बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तासी सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो तात न टारो। देवन आन करी बेनती, तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कब, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। क्योंकि महामुनि साप दियो, जब चाही कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लियाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सी, खोज कपीस यह बेन उचारो। जीवत ना बचियो हम सो जो बिन सुध लाए यहाँ पग धारो। हैरी तके तट सिंधु सवे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दिए सिए को, जब राक्षसी सो कई शोक निवारो। ताहि समय हनुमान प्रभाप, जाए महारजनी चरतारो। चाहत सिय अशोक सो, आगी सुदे प्रभु मुद्र की शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मान लगे उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गए वृद सुशेषन समेत, तब गिरी दोनों सुबीरु पारो। आने से जीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
रावण जुद अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह, भयो यह संकट भारो। अनीक खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सुतार निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब आई रावण ले, रघुनाथ पताल सिधारो। देई पुजी भली विधि, सो बल दे सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, तुम सो नहीं जानत है तारो। बैगी हरो हनुमान प्रभु, जो संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दोहा लाल दे लाली लसे, अरुधरी लाल लंगू। व्रज देवदानन दलन, जय जय कपीसु। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो श्री संतन की जय। इति श्री हनुमान संकट संपूर्ण। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बहन जया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका पाठन किया। थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से और भी अच्छा हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छे, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा है। मैं पहली बार ही किया है तो जी जी जी, इसलिए हाँ, तो फिर भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी सी जो अभ्यास करने से बार बार वो शब्द आते जाते हैं, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं अपने गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी हम सबको श्रवण कराने की कृपा करें। आदरणीय कुलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर रहा हूँ। जी जी। कुलदीप जी, कुछ विलंब हो रहा हो तो मैं लगा दूं? एक मिनट हो जाता है अभी। हाँ, अगर ना हो, कुछ कुछ अड़चन आ रही हो तो मैंने भी लगाया हुआ है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ जी इसमें जी। दिक्कत क्या आ रही है। हाँ जी, आवाज ठीक है? जी जी, थोड़ा बिल्कुल। स्टार्ट किया था मैंने हाँ नहीं, टेस्ट बिल्कुल करने के ठीक है, लिए। आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। आवाज ठीक ओके। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं ओम प्रवचन 5 भाग 1।
जब मैं यहाँ बैठता हूँ मैं सोचता हूँ क्या कहूँ, ध्यान कराऊं या कुछ कहूँ। अभी अभी विद्या शब्द का प्रयोग किया गया। अविद्या विद्या, अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, अर्थात अविद्या से सीमित मैं का जन्म होता है, अपने स्वरूप के अज्ञान से। अविद्या माने जहाज नहीं चलाना जानते या ज्ञान नहीं, इसकी बात हम नहीं कहते। तुमको कंप्यूटर नहीं आता, ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए यहां नहीं आए। जिसके अज्ञान से सीमित मैं का जन्म हुआ है उसका नाम अविद्या है। अपने स्वरूप की व्यापकता, अपरिच्छिन्नता, ब्रह्मता, अद्वितीयता, अद्वितीयता, इसका ज्ञान न होने से सीमित मैं पैदा हुआ। सीमित मैं के कारण ही देह में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जन्म लेते हैं। जब मैं सीमित हूं तो एक देह मेरा है, ये मैं हूं। इसके कारण ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये है, मेरी जाति है, मेरा देश है। सारी मेरापन का जन्म अस्मिता के बाद होता है। मैं नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है। बिना सेंटर के सरकमफ्रेंस नहीं बनता। सेंटर हो तो सरकमफ्रेंस बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ। बड़ा छोटा कर सकते हो पर सेंटर के बिना नहीं कर सकते। तो मैं है तो मेरा खड़ा होता है। अविद्या, अस्मिता, फिर राग और द्वेष। जो मेरा है, अच्छा है, उससे राग, जो मेरा नहीं, अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष पैदा होता है। और राग और द्वेष, अभिनिवेश। जो किसी से आप जुड़ जाते हैं वो एक दुख है। बिना किसी से जुड़े दुख नहीं हो सकता। ये 5 क्लेश अविद्या से, या अविद्या ही एक मूल क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 4 तो अविद्या के पुत्र हैं। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। कब? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। कितना ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा का नहीं तो कोई लाभ नहीं है। अब कोई लाभ नहीं कहने का मेरा मतलब नहीं है कि आप रोटी
बनाना खाना जानते हो तो कोई लाभ नहीं है, भूख की निवृत्ति है। हम नहीं कहते कि आप बीमार हो, कोई दवा दारू नहीं जानते तो कोई जानते हो तो कोई लाभ नहीं है। छोटे छोटे लाभ तो लाभ ही लाभ है। पर यम लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम तथा, जिस लाभ से फिर कोई बड़ा लाभ नहीं होता, या जिस लाभ के बाद हानि का खतरा नहीं होता। कोई ऐसा लाभ नहीं जिसमें हानि का खतरा नहीं। विवाह हुआ तो तलाक का, मर जाने का, कलह खतरा है। देह मिला, मरने का खतरा है। धन मिला, चोरी का खतरा है। बिना भय का कोई लाभ नहीं है। केवल एक लाभ है जिसमें भय होता नहीं बल्कि भय खत्म होता है। भले जल्दी तुम्हें समझ नहीं आए, पर है तो है। जिस लाभ में भय नहीं है बल्कि भय से छुटकारा है, जिस लाभ में वियोग नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, उस लाभ के लिए ये कुंभ मेला है और मानव तन है। कुंभ भी और मानव शरीर है। इसमें अन्य शरीर वाले भी शायद कुंभ मेले में घूम रहे हों, कई के आ गए होंगे सेवा सहयोग के लिए, वो बड़े काम के हैं, पर उन्हें कोई परम लाभ नहीं होगा। यम लब्ध्वा च परम लाभम, परम का लाभ लौकिक लाभ है, अलौकिक नहीं। तो स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। स्वरूप की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। अब थोड़ा सा स्वरूप की चर्चा। तीन शब्द हैं सत, जो सदा रहे वो सत। समझाने के लिए उदाहरण रोज वही दे दूंगा। जैसे घड़ा न रहने वाला सत है, सत कह दो या मिथ्या कह दो, समझाने के लिए मैं सत कहता हूं। तो जो सत ना रहे वो सत नहीं है। तो घड़ा दिखता है, काम का है, पर सदा रहने वाला बोलो नहीं है। तो सत 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 कौन है? जो सदा रहता है। हम जब सत कहते हैं, उपनिषद जब सत कहते हैं, तो परिभाषा भी करते हैं त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। त्रिकालाबाध, तीनों काल में जिसका अभाव नहीं होता, बाध नहीं होता। न पहले अभाव था, न अब अभाव है, न आगे होगा। अच्छा ये बताओ, एक हमने खिलौना बनाया, अभी आपके सामने मान लो बना दिया, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले अभाव था, ठीक है, अब भाव हो गया। कुछ देर बाद अभाव हो जाएगा। ग्रंथ के शब्द में नहीं बोला करता, नहीं, इसको बोलते हैं प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव। पहले अभाव था, बाद में अभाव होगा। यद्यपि वो ज्यादा कठिन है, पर वो भी बता दूं, उपनिषद या संत चिंतक कहते हैं आदौ अंते च यन् नास्ति। जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहता, वर्तमाने भी तथा, वह इस समय भी वैसा ही है जैसे पहले, जैसे पीछे। इस समय भी है नहीं। अब ये थोड़ा कठिन है। इस समय जो घड़ा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, वो इस समय भी घड़ा नहीं है। आपको लगता है, आपको काम आता है, प्रयोग आता है, आप नहीं मानेंगे कि नहीं है, पर उस समय भी जो था नहीं, रहेगा नहीं, वो अब भी है नहीं। फिर इस समय क्या है? जो पहले था, जो अंत में रहेगा, वही इस समय है। पहले जो था नाम आप जान लो, हाँ,
अब अंत में जो रहेगा बीच में भी वही है, पर हमें क्या नजर आता है? बस हमें नजर आता है, हमारे काम आता है। ऐसे ही जो मैं, अब यहां मैं पे आ गया, हम देह नहीं कह रहे, आपकी इंद्रियां नहीं कह रहे, तीन चीजें कहेंगे, सत, चित, आनंद। जो सत है, जिसका अभाव नहीं होता, अचित, जिसकी सत्यता का अभाव नहीं होता, उसको हम सत कहते हैं। जिसकी सत्यता बनी ही रहती है, जिसकी सत्यता नहीं रहती उसे सृष्टि कह दो, मिथ्या कह दो, और कोई नाम ले लो, अनित्य कह दो। जो सदा रहता है उसको हम सत कहते हैं। और सत ही नहीं कहते, जो चित सदा रहता है। चित माने चेतन, चित चेतन सकल घट माही, व्यापक जो सो रहे आनंदा। खैर, तो चित भी हम उसे नहीं कहते जो थोड़ी देर रहे। चित जिसको जड़ता नहीं आती, देखने में जड़ता आ जाती है, देखना को नींद खा जाती है, सुनने को नींद खा जाती है, तमोगुण खा जाता है। ऐसा कोई है जिसका देखना सुनना जाता नहीं? तो जो ये सुनना देखना गया, ऐसी चैतन्यता नहीं। जो चेतनता जावे वो सत चेतन नहीं है। सत होना, चित होना। अब चित को खोजो, आत्मानुसंधान, सत को खोजो और चित को खोजो, जो जिसे नींद ना आती हो, जिसे जड़ता ना आती हो। और आपका मैं जो आपको मालूम है उसे नींद आती है। क्यों? वो अहंकार है, वो प्रकृति का है, जिसे प्रकृति ने जन्म दिया, प्रकृति बदल जाती है। आंख प्रकृति की है, तत्व की है, वो चेतन आत्मा नहीं है। प्रकृति की चीज बदलती रहती है, कोई भी चीज हो। ये बुद्धि भी क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये प्रकृति के हैं। भूमि आपा, भूमिरापो जल आपो, भूमिरापो नलो अनल, वायु आकाश और बुद्धि अहंकार इतीयम में, मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? पंचभूतों के हैं। इसलिए अहंकार चूंकि भूतों का है वो बदलेगा। इसलिए आपका मैं जगा लगता है और सो जाता है। आपका मैं कैसा है? कई लोग कहते हैं हमें हमारे गुरुजी नहीं सोते। तो गुरुजी कौन है जो सोते ना हो? या तो ये देखो, तुम्हारे गुरु बनाया है जो सो जाता है, तुमने गुरु बनाया है जो मर जाता है। आपका गुरु नहीं ना मरता, चिंता तो नहीं है गुरु के मरने की। मरने वालों ने गुरु भी मरने वाला ही बनाया है, अविनाशी नहीं बनाया। वो तो कुछ दिन रहोगे तो शायद अविनाशी गुरु मिल जाए। हमारे गुरु का नाम अविनाशी, गुरु के गुरु का नाम अविनाशी। या यूं कहो हम अविनाशी गुरु के चेला हैं और तुम नासी गुरु के चेला हो। और जैसे फोटो रखते हो वो अविनाशी है ना। अभी फोटो की भी सूचना हुई, वो आपके लिए सहयोगी है, उसका खंडन नहीं है। देखो, ऑपरेशन करते समय परवाह नहीं करनी होती हो तो ऑपरेशन है। आपकी सोच का, बुद्धि का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपकी नजर का ऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए बात चल रही थी कि अविनाशी और चेतन, तो नेत्र चेतन नहीं रहता है,
त्वचा चेतन है, लेकिन थोड़ी देर। दूसरे की चेतनता त्वचा में आ गई, दूसरे की चेतनता नेत्र पर आ गई, वो गया दिखना बंद, सर्दी लगना बंद। ठीक है, तो ये इंद्रिय चेतन सदा चेतन नहीं रहता, वो मन के कारण है। और मन भी सदा चेतन नहीं रहता। आपका तो मन सदा चेतन बना रहता। बोलो, तो जिस मन से देह जानते हो, जिस मन से संसार जानते हो, ये चेतन बना रहता तो संसार लगातार जानते रहते। क्यों जगत दिखना बंद हो गया? जगत में परिवर्तन हो गया कि मन में? तो मन भी एक समान नहीं रहता, वो प्रकृति का है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीयम में, मन बुद्धि अहंकार ये पंचभूतों के बने हैं, ये बदलेंगे, इसलिए इसे नींद आएगी। गुणों से पैदा हुई चैतन्यता गुण बदलते ही चली गई, इसलिए चेतनता भी खो जाती है, सो जाती है, और तुम इसे बनाए रखने में लगे हो। अब बनाए रखने को हम भी कहेंगे जब ध्यान कराएंगे तब। सजग बने रहना, चेतन बने रहो, सावधान रहो, अवेयरनेस। क्यों कहेंगे? वो साधना है। तो ऐसे ही हम कहेंगे मरने के पहले ध्यान रखो, दवा करो, इलाज करो, स्वस्थ रहो। क्यों? कहीं शरीर न चला जाए जानने के पहले। जानने के लिए शरीर की रक्षा करो, बाकी तो तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकते। हमारे तो कर सकते, हमारे बाप भी नहीं कर सकते। कहीं तुम कहो हमारे बाप का नाम कर सकते, इसलिए अपना भी कह दिया। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि शरीर को अविनाशी करे, पर हां इतनी लंबी आयु हो या उस आयु में ही जल्दबाजी करो, अपना काम निबेड़ लो। इसी तरह सजगता, चैतन्यता, जागृत अवस्था किसी के बाप नहीं रख सकते, पर जागृत अवस्था मिले उतने में। आप तो सोए में करोगे। अच्छा, गुरुजी सोए में सुनाएंगे। जब गुरुजी सोए होंगे फिर तुम्हें लेक्चर देंगे। तो देखो, अंतःकरण किसी का क्योंकि गुणों का है, भौतिक है, इसलिए नहीं रह सकता। ये मैं भी आपकी खो जाती है। जिस मैं से बहुत परेशान हो, गहरी नींद में रहती है ना, परेशान करती है। लो, यदि इस मैं को थोड़ी देर को खत्म करना होता, वो तो रोज हो जाती है, गुरु की तक जरूरत नहीं है। यद्यपि यहां हजारों पंडाल हैं, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसमें हमारा भी एक पंडाल है अखंड परम धाम, हम भी कुछ बता रहे, पर हम बताते कम हैं। आपका ध्यान उधर ले जाना चाहिए। जिस मैं को आप पालते हो, जिस मैं को आप मरने नहीं देना चाहते, ये बकरा। लोग कहते हैं ना भक्ति वाले, ये मैं कहने वालों को, वो तो शिवोम सोहम वालों को भी कहते हैं मैं वाले, पर वो गलत है, वो मूर्ख है। असल में जो मैं बलि का है, बलि होएगी ही, उसी को बकरा समझो। हर मैं बकरा नहीं है। असल में असली मैं तो काल का भी काल है। काल क्या उसे खा जाएगा? जो कालौ कर काल भयंकर, जो कालों का भी काल है, जो महाकाल है, जिससे काल डरता है। हमारे डर जिनसे डरता रहे, डर जिनसे डरता रहे, प्रतिपल रहे निहार, ऐसे देव अखंड को, ऐसे देव चैतन्य को बंधन बारंबार। जिसको काल आ ही नहीं सकता, काल ही वहां नहीं है, वो तो कालातीत है।
काल तो जागृत में है, स्वप्न में है, सुसुप्ति में, इन तीनों को खा जाता है। आपकी सुसुप्ति को काल खाता है कि नहीं? बनी रहती है ना। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला हमारे यहां पैदा हुआ है कौन? जो 6 महीने है, हाँ, रिकॉर्ड तोड़ने वाला। और जागने में भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले का नाम जानते हो ना? कौन? लक्ष्मण। कहते 14 वर्ष। चलो गप भी हो तो हम माने लेते, हमें ज्यादा मानने में कोई डर नहीं। और ये 6 महीने का रिकॉर्ड है, वो साल का भी बना दो कुंभकर्ण तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि 14 साल जगने वाला है तो कुंभकर्ण अभी लक्ष्मण से पीछे रह गया, नहीं तो कम से कम 14 साल तो सोए। हम ज्यादा कम की बात नहीं करते, पर जो जगता है वो सोता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ सिंह जी। जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रवचन गुरुदेव भगवान ने। अविद्या से अस्मिता और अस्मिता से राग और द्वेष, अभिनिवेश ये पैदा होते हैं। इस पे बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया और अलौकिक लाभ और लौकिक लाभ क्या है इस पर जो भी प्रकाश डाला। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए अपनी गुरु बहन आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करता हूं कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज श्री प्रभु जी ने फरमाया अविद्या। अविद्या यानी स्व का अज्ञान। विद्या और अविद्या, विद्याएं अनेक हैं, जैसे भोजन बनाने की विद्या, कंप्यूटर की विद्या, डॉक्टरी की विद्या, काम करने की विद्या। इन सब विद्याओं को ना जानना, इसको अविद्या कह सकते हैं। ये से विद्याएं ना जानूं मैं तो इसको अविद्या कह सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने फरमाया अध्यात्म में अविद्या का ये अर्थ नहीं है। अविद्या से अस्मिता का जन्म होता है। अस्मिता अर्थात मैं, सीमित मैं, अपने स्वरूप की व्यापकता, अपरिच्छिन्नता, अद्वितीयता, ब्रह्मता का ज्ञान ना होने से सीमित मैं का जन्म होता है। सीमित मैं के कारण ही राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता ये 5 क्लेश उत्पन्न होते हैं। जब मैं सीमित हूं तो एक देह मेरा है, ये देह मैं हूं। एक देह को मैं मानते ही मेरा का जन्म हो जाता है। फिर मेरी जाति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरापन का जन्म अस्मिता के कारण होता है। अगर मैं नहीं तो मेरा कैसे होगा? बिना केंद्र के परिधि नहीं होती, परिधि बन ही नहीं सकती। परिधि छोटी बड़ी तो हो सकती है, लेकिन परिधि तभी होगी जब केंद्र होगा, यानी जब मैं होगा तो ही मेरे का जन्म होगा। मैं है तो मेरा है। मैं मेरा होने से फिर अस्मिता, अविद्या, राग द्वेष होते हैं। कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा है मेरी दृष्टि में, उससे राग हो गया। जो मुझे अच्छा नहीं लगा उससे द्वेष हो गया। जिससे राग होता है उससे मैं जुड़ जाता है, और ये जुड़ना ही दुख का कारण है। बिना जुड़े दुख हो ही नहीं सकता। श्री रामायण जी में कहा गया है, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। चाहे जितने साधन कर लो, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता मोह आदि दोष नहीं मिट सकते। राग द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञान ये अविद्या का परिवार ही तो है। आत्मा का ज्ञान होने पर संसार का मूल है भेद भ्रम। अभी आत्मा का ज्ञान जब होता है तब संसार का जो मूल है, जिसके कारण संसार दिखाई देता है,
भेद यानी जीव ब्रह्म का भेद, भ्रम अर्थात जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को मानता हूं, ये भ्रम है। इनका नाश होता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान के बिना कभी भी इनका नाश नहीं हो सकता। श्री प्रभु जी ने फरमाया, इसका ये अर्थ नहीं कि बाकी सब विद्याएं व्यर्थ हैं। दूसरी विद्याओं के अपने लाभ हैं। भोजन बनाना जानते हो, भोजन बनाओगे, खाओगे, भूख मिटेगी। मेडिकल की नॉलेज है तो रोगों का उपचार होगा। ये सब लाभ छोटे छोटे लाभ हैं। लेकिन गीता जी में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, यम लब्धवा अपरम लाभम न मन्यते अधिकम तथा, उससे अधिक कोई लाभ नहीं मानता। जिस लाभ को पाकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, वो ही परम लाभ है। संसार के जितने लाभ हैं उनके साथ हानि लगी हुई है, हानि का खतरा लगा है। शादी की, तलाक का खतरा, शरीर हुआ तो मर जाने का खतरा, धन मिला, चोरी का खतरा। बिना भय का कोई सांसारिक लाभ नहीं है। ऐसा कोई सांसारिक लाभ नहीं है जिसमें भय ना लगा हो। केवल एक लाभ है जिसको लाभ कहेंगे, जो परम लाभ है, वो है श्री गुरुचरण, श्री हरिचरण। चरणों में स्थान प्राप्त कर लेने से भय और शोक नहीं रहते। भय शोकादि वर्जिता, ऐसा गीता में भी वर्णित है। ये परम लाभ ही लाभ है जिसमें शोक नहीं, भय नहीं, मेरा तेरा नहीं, वियोग नहीं। हाँ, ये सच है कि गुरु चरणों में स्थिति, सत्य में स्थिति आसान नहीं है, खेल नहीं है। पर सच्चाई तो यही है, इन चरणों में स्थित हुए बिना भय और श्लोभ से मुक्त हो ही नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं, कुंभ मेला और मानव तन केवल इसी लाभ को पाने के लिए हैं। सारे भारत के महान महान संत कुंभ में एकत्रित होते हैं। क्यों? पता नहीं तुम्हें कहां से, कब, किसके वचन लग जाएं और तुम जाग जाओ। अन्य शरीरों के और तो उपयोग हैं, पर वो लौकिक है। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं, अब तुम स्वरूप की चर्चा सुनो। गुरुदेव ने कहा, यहाँ तीन चीजें हैं। पहली है सत। सत अर्थात जो सदा रहे। जैसे घड़ा और मिट्टी दो हैं, घड़ा भी सत्य है, पर क्योंकि हमें वो दिखाई देता है, हमारे उपयोग की वस्तु है, वो सत्य लगता है। लेकिन जो सत्य सदा ना रहे वो वास्तव में सत्य नहीं है। घड़ा सत्य है इस अर्थ में कि दिखता है, घड़ा है, काम का भी है, पर वो सदा नहीं रहता। उपनिषदों में वर्णित है, त्रिकाला बाधित, जिसका तीनों काल में अभाव ना हो, वही सत्य है। जो हुआ है वो होने से पहले नहीं था, टूटने पर भी नहीं रहेगा, तो वो वास्तव में वर्तमान में भी नहीं है, केवल दिखता है। वो सत्य है इस दृष्टि से कि दिखता है, वो वास्तव में वो है नहीं, है तो मिट्टी ही, लेकिन दिखता है घड़ा, इस वजह से उसको सत्य कहा। लेकिन वो वास्तव में सत्य है नहीं। मिट्टी तीनों काल में है, वो सत्य है। वो पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। जो पहले होता है और बाद में भी रहता है, वास्तव में बीच में भी वही होता है। दिखे चाहे कुछ और, लेकिन वास्तव में बीच में भी वही होता है। इसी तरह ये सीमित मैं, वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन जिससे ये उत्पन्न हुआ है, जिसमें रहता है, जिसमें लय होता है, वो तत्व सदा रहता है, वो सत है। वो सत ही नहीं, वो चित भी है। चित माने चेतन, जड़ नहीं, चेतन, जानने वाला। श्री प्रभु जी ने तीन चीजें कही, पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। जो सत है, जिसका अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, जो दिख वो सत्य है। और जो दिखता है उसे सृष्टि कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं, नाशवान कह सकते हैं, परिवर्तनशील कह सकते हैं। लेकिन जो सत्य है वो चेतन है और वो चित है, जो सब घटों में व्यापक है। चित उसे नहीं कहते जो सदा नहीं है, या जो अभी चेतन है और अभी जड़ हो गया, उसे भी चित नहीं कहते। चित जो है वो सदा चेतन है, उसमें कभी जड़ता नहीं आती।
लेकिन जो हमारे अनुभव का चेतन है उसे तो नींद खा जाती है, तमोगुण खा जाता है। ये हमारे अनुभव का चेतन है। जो चेतन सदा रहता है, जो सत भी है और चित भी है, गुरुदेव फरमाते हैं उससे खोजो। जो सत भी है और चित भी है और सदा रहता है, आत्मानुसंधान करो। तुम जिस मैं से परिचित हो वो सीमित मैं प्रकृति का है, प्रकृति में परिवर्तन है, इसीलिए इस सीमित में भी मैं में भी परिवर्तन है। सीमित में सोता है, जागता है, सोता है तो खो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति जन्य है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति है। अब मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति से भिन्न हूं। आत्मानुसंधान यानी अष्टधा प्रकृति से भिन्न मैं चेतन का अनुसंधान करो। बीच में गुरुदेव ने ये भी समझाया, लोग कहते हैं मेरे गुरुदेव कभी नहीं सोते। अगर तुम्हें चिंता है अपने गुरुदेव के मर जाने की, तो तुमने किसको गुरु बनाया है? प्रकृति जन्य मैं के धारक को। वंदना तो तुम करते हो त्रिगुणातीत मानुष तन धारे केवलम ज्ञान मूर्तिम। हम जब वंदना करते हैं तो हम कहते हैं केवलम ज्ञान मूर्तिम त्रिगुणातीत मानुष तन धारे। पर हमारी समझ में कौन से गुरु हैं? अविनाशी या अमर धर्मा? गुरुदेव कहते हैं कि हाँ ये बात भी ठीक है, शरीरधारी अविनाशी में तो शरीरधारी होगा। अगर शरीरधारी नहीं होगा तो उसके चरणों में कैसे बैठोगे? वो तुम्हें कैसे समझाएगा? तुम कैसे समझोगे? जब तक तुम्हारी जागृत अवस्था और उसकी भी जागृत अवस्था नहीं होगी तो कैसे तुम समझोगे, कैसे वो समझाएंगे? अविनाशी शरीरधारी होगा तभी उसके चरणों में बैठोगे। परंतु इस समय गुजरते हैं, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी नजर का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ का ऑपरेशन कर रहा हूँ। इंद्रियां चेतन है पर इनकी चेतनता अपनी नहीं है, दूसरे की चेतनता आंखों में आ गई, कानों में आ गई, त्वचा में आ गई। चेतन हटा और ये जड़ हो गई, इंद्रियां जड़ हो गई, मन जड़ हो गया। संसार तभी तक और संसार दिखना बंद हो गया, क्योंकि संसार मन इंद्रियों के माध्यम से ही देखा जाता है। मन इंद्रियां शरीर नहीं हो तो शरीर नहीं देख सकते। हमें संसार तभी नजर आता है जगत जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, इंद्रियों के साथ होते हैं। सही समझ जब नहीं होती, जब तक हमारी समझ सही नहीं होती तो हम इनको ही सब कुछ मान लेते हैं। इंद्रियां मन बुद्धि शरीर यही सब कुछ है, तो भी सारी शक्ति हम इनको बचाने में लगा देते हैं, स्वस्थ रखने में लगा देते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं भी कहता हूँ शरीर का ध्यान रखो, इसका पोषण करो, स्वस्थ रहो, धन कमाओ, पर किस लिए? मानव तन एक अवसर है आत्मानुसंधान करने का, इसलिए इसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि स्वयं को जाने बिना ये अवसर हाथ से निकल जाए। जानने के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखो, समय रहते अपना काम निबेड़ लो। मानव तन जागृत अवस्था सदा नहीं रहेंगे, सदा नहीं रह सकते, इसलिए अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना गवाकर जितना अवसर मिला है जल्दी सत्संग कर लो। काम कठिन है, थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले। अंतःकरण मैं प्रकृति के हैं, ये एक रस नहीं रह सकते, इसलिए जागृत अवस्था का लाभ उठा लो, मानव तन का लाभ उठा लो। ये परिवर्तित होने वाले हैं, इस रहस्य को समझो और अपना काम बना लो। अपना काम क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं काल का भी काल हूं, महाकाल हूं। डर जिससे डरता है वो चैतन्य मैं हूं। काल जागृत सब सुषुप्ति को खाता है, मेरे निकट नहीं आता। मैं सबका प्रकाशक हूँ। ये जानना भी शरीर से, इस मानव शरीर से संभव है, और मानव शरीर से भी कब? जब मैं जागृत अवस्था में हूँ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इसका महत्व समझो और अपना काम कर लो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति प्रदान की है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने जो कुछ भी आज के प्रवचन में बताया, कोई भी बिंदु आपने छोड़ा नहीं है, सभी पे बहुत अच्छे से आपने बताया। और समय रहते हुए, जीवन के रहते हुए, जीवन में
किसी के भी ऐसा नहीं है कि अभी तो जीवन पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कॉल लेटर आ जाए, तुरंत रिजर्वेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ तो तुरंत होता है रिजर्वेशन और तुरंत जो है बुलावा आ जाता है, और उस समय फिर एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया जाता है कि ये कर ले वो कर ले। तो इसलिए गुरुदेव भगवान ने आज बहुत बड़ा हम लोगों से कहा है कि रहते काम निबेड़ लो। ये शरीर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हमें आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब ज्यादा समय की धारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन है कि वो 2 शब्द कह के और इस कार्यक्रम को विश्राम दें। मैं केवल विश्राम दे सकता हूँ, बहुत कमेंट नहीं करूंगा आज। तो बोलिए जी गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद जय की जय। आज की के जय, आनंद आनंद की जय जय। जय जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। कभी कभी गाड़ी जो है वो बिफोर टाइम भी हो जाती है, तो ऐसा ही है कि आज बिफोर टाइम गाड़ी पहुंची है। तो अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं कुलदीप जी, क्या अभी कुछ कोई सूचना हो या कुछ आप कहना चाहते हो तो बता दीजिए, और तत्पश्चात क्योंकि अभी 1 मिनट है। नहीं, ऐसी कोई खास जी विशेष सूचना नहीं है, बस जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ ये जी, आ रही है। एक मिनट, ये जी जी और आ गई है, मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, गुरुदेव का स्वास्थ्य बता दीजिए, ये कुछ सबको पता लग जाएगा। गुरुदेव का स्वास्थ्य धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी कम से कम 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल ठीक स्वस्थ कंडीशन में आने के लिए। हाँ, वैसे समय हो गया है। मैं आज के प्रवचन में 2 शब्द कहूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं सिर्फ, कि जैसे अविद्या क्या है। अविद्या के बारे में अभी हमारी बहन सुरशन जी ने बहुत अच्छा बताया, और एक और दूसरा है कि हम कुछ भी करते हैं हमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है कि किस चीज से लाभ होता है, किससे हम कोई भी चीज जिसे प्राप्त करते हैं लाभ होता है, वो लाभ होगा लेकिन रहता नहीं है। और कौन सा लाभ है जिसको हमेशा रहे, और उसके लिए गुरु भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात कर रही, वो मैं कहना चाहता हूँ। गुरु भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान की का उदाहरण देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे संसार से जगत से कुछ लेना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, मैं फिर भी कर्म करता हूँ। और गुरु भगवान इसको इस तरीके से कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि हम मैं ये सोचता हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ कर्म किया, काम किया, परिश्रम किया, वो कुछ रहा नहीं। और ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे जो हमारे पास रह सके। बहुत कुछ किया, धन कमाया, जायदाद बनाई, आश्रम भी बनाए, सब कुछ किया। मैं कि चाहे गुरु जी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि साथ में हम लोग कुछ भी बनाते रहते हैं जिंदगी में, जो कुछ में इकट्ठा करें, क्या कुछ रहेगा? ना आज तक रहा है, ना रहेगा। और इसलिए आज के प्रवचन में जैसे भगवान ने कहा है कि रहने रहा गया क्या, तो इसके उनको लगता है कि अपने रहने वाले की खोज करें।
रहने वाला सिर्फ एक ही है, भगवान का सत्य को जानना, उसको अपनी आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को जानना। जो हमारी आत्मा है, एक आत्मा है और वो परमात्मा है, वो सर्व आत्मा है, सबकी आत्मा जान। जब आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को जान जाएंगे। स्वरूप को जानना, इसका मतलब परमात्मा को जानना। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।